माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रही हूँ वो मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे कहा था, तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो है जो कि है वर्ल्ड अफेयर्स पे। मैं पहले ऐसी वीडियोस में नहीं जाना चाहती थी जो कि पॉलिटिक्स की तरफ जाएं, क्योंकि मेरा कंटेंट फनी वीडियोस और सॉन्ग्स और इस टाइप से है। लेकिन चले, उन्होंने मुझे बोला था तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। आई होप कि इससे पहले वाले रिएक्शन आपको पसंद आएंगे। आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट वीडियो का सजेशन नहीं दिया कमेंट सेक्शन में, तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप लोगों के सजेशन लाजमी होने चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उन सजेशंस के मुताबिक बनाऊं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, जो कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ और आप सुनते नहीं हैं, तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ। काफ़ी प्यारे प्यारे लोग हैं जो कि सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो नहीं करते। उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन भी देते रहें। तो वीडियो को करती हूँ मैं स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान ने यूएसए की आलोचना करनी स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, लिटरली ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि हम डिसअपॉइंटेड हैं यूएसए पर, क्योंकि भारत को पाकिस्तान, चाइना, रशिया की तरह ब्लैकलिस्ट, रिलीजियस फ्रीडम की जो ब्लैकलिस्ट है इसमें नहीं डाला गया। नाउ ये जो लिखा है ना यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम ब्लैकलिस्ट, ये एक मीडिया का नाम है। ऑफिशियली जिस लिस्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये है यूएसए की कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट। ये एक ऐसी लिस्ट है जो यूएसए तैयार करता है हर साल, और यूएसए कहता है कि ये वो देश है जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो खतरे में हैं, उन पे अत्याचार होते हैं, और लिटरली सरकार यहां पर इन्वॉल्व है रिलीजियस माइनॉरिटीज पर अत्याचार करने में। तो पाकिस्तान ने बार बार यूएसए से क्वेश्चन पूछा है कि जो ये रिलीजियस फ्रीडम की ब्लैक लिस्ट है आपकी, उसमें आपने इंडिया को एक्सक्लूड क्यों कर दिया, इंडिया को आपने इस लिस्ट में क्यों नहीं डाला। और जो क्वेश्चन आज के समय रेस कर रहा है पाकिस्तान, सेम क्वेश्चन आप देखोगे टर्की भी रेस कर रहा है। टर्की का जो सरकारी मीडिया है ये काफी बार कह चुका है कि जी यूएसए ने टारगेट किया है चाइना, ईरान को फॉर रिलीजियस फ्रीडम अब्यूज, मगर इंडिया को छोड़ दिया गया। अब एक बार वैसे मैं आपको बता दूं कि वो मेन कंट्रीज कौन सी हैं जिनको यूएसए ने इस रिलीजियस फ्रीडम ब्लैकलिस्ट में डाला है। ये आपके सामने लिस्ट है, चाइना, पाकिस्तान। देखिए ये तो एक बहुत ही ऑब्वियस आपकी चॉइस होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो सरकारी लेवल पे होता है भेदभाव, कोई नॉन मुस्लिम यहाँ पर इनका पीएम बन नहीं सकता, प्रेसिडेंट बन नहीं सकता। उसके अलावा चाइना में जो उइगुर मुस्लिम्स का इशू है ये सबके सामने आ चुका है। अब फिर एरित्रिया और ईरान में भी आप अगर देखो, एरित्रिया एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर भी रिलीजियस माइनॉरिटीज पर काफी अत्याचार हुए हैं। ईरान के बारे में मुझे समझाने की जरा आवश्यकता है नहीं। म्यांमार में आपको पता होगा रोहिंग्या मुसलमानों का इशू है। नॉर्थ कोरिया में चाहे क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, किसी को भी रिलीजन ओपनली प्रैक्टिस करने की अनुमति है नहीं। फिर आप यहाँ पर पूछोगे मगर रशिया यहाँ पर कैसे आ गया, रशिया रिलीजियस फ्रीडम की ब्लैकलिस्ट में कैसी एंट्री लेता है। तो यूएसए ने यहाँ पर तर्क दिया है वैगनर ग्रुप का। वैगनर ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट आर्मी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्राइवेट आर्मी का, ये धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था टर्की की प्राइवेट आर्मी के बारे में। टर्की की भी खुद की एक प्राइवेट मिलिट्री है जिसका नाम है सद्दात, SADAT। कुछ रिपोर्ट्स रिसेंटली ये भी आई थी कि पाकिस्तान चाहता है कि सद्दात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो जाए एक्टिव। उसी तरीके से रशिया में भी ना व्लादिमीर पुतिन के जो बावर्ची हैं, लिटरली इनके जो बावर्ची हैं जो केटरिंग संभालते हैं क्रेमलिन में, उनको पुतिन ने एक ग्रुप थमा दिया है वैगनर ग्रुप के नाम से। और इस ग्रुप का काम यह है कि जहां पर रशियन मिलिट्री डायरेक्टली नहीं जा सकती वहां पर जाता है ये ग्रुप। और इस ग्रुप पे हमने रिसेंटली देखा है जब लोग कम पड़ गए तो पुतिन के बावर्ची ने रशिया की जेलों में से कई कैदियों को बाहर निकालकर, कई मर्डरर्स, कई रेपिस्ट, इनको बाहर निकालकर वैगनर ग्रुप का मेंबर बना दिया। और यूएसए का कहना यह है कि वैगनर ग्रुप आज के समय यूक्रेन में काफी एक्टिव है, चाहे चर्च हो चाहे मॉस्क हो, सबको ये टारगेट कर रहा है, क्योंकि जो इनकी विचारधारा है ये यूएसए के हिसाब से काफी नाजी वाली विचारधारा है, हिटलर की विचारधारा पे चलता है ये ग्रुप। ये यूएसए का आरोप है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए कि रशिया को भी क्यों डाला है। फिर सऊदी अरेबिया, आपको पता होगा वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज को फ्रीडम है नहीं। उसके अलावा तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 2 सेंट्रल एशियाई देश, इनको भी ऐड किया गया है इस लिस्ट में। अब पाकिस्तान को कष्ट इस बात को लेकर हो रहा है क्योंकि यूएस ने पहली बात तो इंडिया को ऐड नहीं किया इस ब्लैकलिस्ट में। उसके बाद जब मीडिया ने यूएस गवर्नमेंट से पूछा कि आपने इंडिया को इस लिस्ट में ऐड क्यों नहीं किया, इवन दो
देखो यूएसए में सिस्टम क्या है कि पहले इनकी कमेटी, ठीक है, कमेटी का नाम है यूएससीआईआरएफ। यूएससीआईआरएफ एक लिस्ट देती है बाइडन सरकार को कि ये देश है हमारे हिसाब से जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं। ये जो लिस्ट है ना, इनिशियली जो दी गई थी वहां पर इंडिया का भी नाम शामिल था, मगर बाइडन ने इंडिया का नाम फाइनल लिस्ट से हटा दिया। तो पाकिस्तान यहां पर इसी बात को लेकर कंप्लेन कर रहा है कि इंडिया को आपने यहां पर छोड़ क्यों दिया। और उसके बाद यूएस ने डिफेंड भी किया है अपने निर्णय को, यह कहकर कि देखो इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न रिलीजन के लोग रहते हैं, बड़ी आबादी में रहते हैं। उनकी आबादी एक्चुअली आप देखोगे साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो एक ह्यूमंगस डेमोक्रेसी है। इंडिया डिजर्व नहीं करता इन कंट्रीज की लिस्ट में आना। और बाकी बात भी सही है, आप नोटिस करोगे इनमें से कोई भी देश एक प्रॉपर डेमोक्रेसी आपको नहीं मिलेगा। कोई यहाँ पर ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। तो इसलिए यूएसए ने इंडिया को इस लिस्ट में नहीं डाला ना। एक बात यहाँ पर मैं और भी ऐड कर दूं कि यूएसए के इस निर्णय के पीछे ये भी है कि इंडिया ने ना अपनी पोजीशन यूएसए को क्लियरली बताई। देखो दुनिया में अगर आप अच्छे हो ना, काफी बार इतना इनफ नहीं होता, आपको उसके बियॉन्ड जाकर दुनिया के सामने प्रूव करना होता है कि आप अच्छे हैं, नहीं तो दुनिया काफी बार ना नाम भी खराब कर देगी आपका। इंडिया ने ऐसे ही किया था। जब यूएसए की जो कमेटी थी यूएससीआईआरएफ, इन्होंने लिखा वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। उसके बाद आपको याद होगा इंडिया ने बड़ा कड़ा जवाब दिया था। पहले तो इंडिया ने यह कहा कि जी यूएसए वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ऐसा कड़ा जवाब मुझे याद नहीं आ रहा यूएसए को चाइना रशिया के सिवाय किसी और कंट्री ने दिया हो। उसके बाद आपको याद होगा जेम ऑफ अ रिप्लाई आया था फ्रॉम आवर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। ये जो अपने आप में स्टेटमेंट है ना, ये हिस्टोरिकल है। इन्होंने कहा कि अच्छा यूएस कंसर्न्ड है हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, तो हम भी कंसर्न्ड है यूएसए के ह्यूमन राइट्स को लेकर। और उसके बाद यूएसए में जो जिस तरीके से मिनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनके साथ गलत हो रहा है, उसको भी हाईलाइट किया गया। बेसिकली इंडिया ने यह कहा कि देखो आपकी तरह ना हम भी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ संविधान में, लॉ में कोई भेदभाव आपको नहीं मिलेगा। मगर जैसे आपके यहाँ देखो अफ्रीकन अमेरिकन वाला इशू आ गया ना, कई चीजें होती है आपके कंट्रोल के बाहर होती है, आप उनको मैनेज करने की कोशिश करते हो, तो सेम केस हमारा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एज ए कंट्री इंडिया भेदभाव कर रहा है अपनी मिनॉरिटीज के साथ। उसके अलावा मैं आपको यही बता दूं कि जिस तरीके से यूएसए से, यूरोप से इंडेक्सेस निकलते हैं ना कि जी ये रैंकिंग है हमारी, ये कंट्री बेस्ट है, ये कंट्री वर्स्ट है। हाल ही में हमारे बिहार ने, हमारे प्यारे बिहार ने एक खुद का इंडेक्स निकाल दिया। बिहार की सरकार ने नहीं, बिहार में इनका एक थिंक टैंक है, इन्होंने खुद का एक इंडेक्स निकाला, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स। बहुत बढ़िया इंडेक्स निकाला है और इस इंडेक्स में इंडिया को दिखाया बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर माइनॉरिटीज। तो देखिए इंडिया की तरफ से ऐसे इंडेक्सेस भी आ रहे हैं, हमने स्टेटमेंट्स भी दिए, हमने यूएसए को कैटेगोरिकली कह दिया कि देखो ऐसा जो तुम ग्रुप बना रहे हो नॉन डेमोक्रेसीज का, वहां पे हमको डाल दोगे ना तो हम तुम पर भी क्वेश्चन उठाएंगे फिर, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारे साथ है तुम्हारे साथ भी है। तो कहीं ना कहीं भारत का जो स्टांस है इसने भी एक मेजर रोल निभाया है इंडिया को ब्लैकलिस्ट से दूर रखने में। और पाकिस्तान इसी बात को लेकर गुस्सा है कि इंडिया ने प्रॉपरली ये सारा इशू मैनेज कैसे कर लिया। मगर पाकिस्तान के गुस्सा होने से कुछ होने नहीं वाला। इंडिया इस लिस्ट से बाहर है, मगर पाकिस्तान इज इन द ब्लैक लिस्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन। तो वीडियो तो यहीं पर एंड होती है और इस टॉपिक के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि वायलेंस तो आई थिंक हर कंट्री में है। हर कंट्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ वायलेंस हो ही रहा है। और अगर इंडिया की बात की जाए कि उसको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया, तो न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी जगह ये दिखाया जाता है कि इंडिया में जो मुसलमान हैं उनको ईद नहीं मनाने देते, कत्ल कर देते हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था हिंदुओं की तरफ से। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो वायलेंस में आ जाती हैं। लेकिन अगर हम यूट्यूब पे अगर हम सर्च करें तो काफ़ी मुसलमान हमें बिल्कुल ठीक ठाक खुशहाल नज़र आएंगे इंडिया में, जो कि आराम से ईद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बाकी जो हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं बगैर किसी वायलेंस के। और अगर इंडिया किसी वायलेंस या फिर ऐसे किसी जुल्म के तहत ब्लैक लिस्ट में नहीं आया है तो आई थिंक ये अच्छी बात है। अगर हमारे मुसलमान भाई बहन वहाँ पर खुश हैं, उन पर कोई वायलेंस नहीं हो रहा, तो हमें खुश होना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी रिलीजियस से हो या कम्युनिटी से हो। और इसमें हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, नफ़रत नहीं करनी चाहिए, ये तो खुशी की बात है।
और पाकिस्तान को भी इस वजह से नहीं डाला गया है कि हम लोग किसी पे जुल्म करते हैं या किसी का कत्ल करते हैं या फिर इस तरह की कोई चीज़ हिंदुओं पे कोई वायलेंस हुआ हो, लेकिन ब्लैक लिस्ट में इसलिए डाला गया है क्योंकि पीएम जो है किसी और कम्युनिटी, किसी और रिलीजियस का नहीं बन सकता, पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता, जैसे हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, या इस टाइप से उसको डाला गया है। तो ये बात एक, और मीडिया आजकल क्या दिखा रहा है वो नहीं पता चलता, क्योंकि आपस के मीडियाज़ ना एक दूसरे को अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। पाकिस्तान के भी, इंडिया की न्यूज़ चैनल्स अपना कुछ दिखाएंगी, पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल अपना, और हम जो आम लोग होंगे, अगर हमारी फ्रेंडशिप है या फिर बातचीत है, जैसे इंडिया में कुछ दोस्त हो गए या फिर उनके पाकिस्तान में कुछ दोस्त हो गए, तो हम लोग आपस में बिल्कुल ठीक से बात करते, फिर हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, तो अब फिर हम कहते हैं नहीं ये तो ऐसा है ही नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ, तो फिर हम कहते हैं आपके वहाँ ऐसा है, तो वो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी जो न्यूज़ है ना वो कभी कभार हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा के ना नफ़रतें पैदा कर रही होती हैं मेरे ख़्याल से। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।